जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी 7054 में। मैं पाल प्रवीण। आज के वीडियो में बात करेंगे प्रमुख लेखक एवं उनकी पुस्तक। आज का टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, इस वीडियो के माध्यम से टॉप 32 क्वेश्चन कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की शानदार क्लास के साथ। प्रमुख लेखक एवं उनकी पुस्तक। आज का पहला प्रश्न है, पंचतत्व के लेखक कौन है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आप सभी के एग्जाम के लिए, तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। पंचतत्व के लेखक कौन है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा पंचतत्व के लेखक हैं, अपनी याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस वीडियो के माध्यम से वही प्रश्न कवर कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगला ऑप्शन है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? सभी लोग कमेंट करेंगे जल्दी से। राइट आंसर हो जाता है इसका ऑप्शन नंबर सी, पाणिनि। ठीक है, अष्टाध्यायी के जो लेखक हैं पाणिनि। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला ऑप्शन है, कुमार संभव रघुवंशम तथा अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। इस प्रश्न में एक साथ 3 पुस्तकों को पूछा गया है जिसमें आपको बताना है कि इसके लेखक कौन है। तीनों पुस्तकों के लेखक एक ही है, कालिदास, सूरदास, कबीरदास या फिर तुलसीदास। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, कालिदास के द्वारा इन पुस्तकों को लिखा गया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार प्रश्न को एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। अर्थशास्त्र, ठीक है, इसके लेखक कौन है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, चाणक्य। ठीक है, अर्थशास्त्र के जो लेखक है चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र को लिखा गया है। अगला ऑप्शन है, गीत गोविंद के लेखक कौन है। गीत गोविंद की अगर बात करें तो इस पुस्तक के लेखक कौन हो जाते हैं? सुमित्रा नंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त, जयदेव या फिर मुंशी प्रेमचंद। गीत गोविंद। राइट आंसर है जयदेव। ठीक है, जयदेव के द्वारा गीत गोविंद पुस्तक को लिखा गया है, जयदेव ने इसको लिखा है। अगला ऑप्शन है, प्रेम वाटिका के लेखक कौन है। प्रेम वाटिका। और जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो प्लीज़ सभी लोग वीडियो को शेयर करेंगे। प्रेम वाटिका के लेखक कौन है? वीडियो के लास्ट में आप सभी से एक प्रश्न पूछा है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है, तो आप प्लीज़ वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। प्रेम वाटिका के लेखक कौन है? प्रेम वाटिका। राइट आंसर देंगे सभी लोग। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रसखान। ठीक है, रसखान के द्वारा प्रेम वाटिका को लिखा गया है, आपने याद रखना है। अगला ऑप्शन है, मृच्छकटिकम के लेखक कौन है। मृच्छकटिकम। विशाखदत्त, शूद्रक, भरथरी या फिर पाणिनि। क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत इंपॉर्टेंट, और सभी लोग सही से आंसर देंगे। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, शूद्रक के द्वारा इसको लिखा गया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कामसूत्र के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार इस पुस्तक को भी एग्जाम में पूछा गया है। कामसूत्र, ठीक है, पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके लेखक कौन है? चाणक्य, कलहण, वेद व्यास या फिर वात्स्यायन। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वात्स्यायन के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है, कामसूत्र। अगला ऑप्शन है, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है। बुद्ध चरित्र की अगर बात करें तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में छाप देंगे। कालिदास, मलिक मोहम्मद जायसी, जयदेव या फिर अश्व घोष। ठीक है, बुद्ध चरित्र अगर इसकी बात करें तो बुद्ध चरित्र के लेखक हो जाते हैं अश्व घोष। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, अश्व घोष के द्वारा बुद्ध चरित्र को लिखा गया है। कादम्बरी के लेखक कौन है? कादम्बरी की बात करें साथियों तो कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है? कादम्बरी। राइट आंसर हो जाता है वाणभट्ट के द्वारा कादम्बरी पुस्तक को लिखा गया है। ठीक है, वाणभट्ट। बाणभट्ट के द्वारा कादम्बरी को लिखा गया है। अगला ऑप्शन है, सूरसागर तथा साहित्य लहरी के लेखक कौन है। सूरसागर तथा साहित्य लहरी, यहाँ पर 2 पुस्तकें पूछी गई हैं और इनके लेखक कौन है? सूरसागर तथा साहित्य लहरी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सूरदास के द्वारा सूरसागर और साहित्य लहरी को लिखा गया है। सूरदास, इनके द्वारा 2 पुस्तकें सूरसागर तथा साहित्य लहरी को लिखा गया है। हुमायूं नामा के लेखक कौन है? हुमायूं नामा की बात करें तो इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है? हुमायूं नामा। हुमायूं, महादेवी वर्मा, बाबर या फिर गुलबदन बेगम।
राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूं नामों को लिखा गया है। ठीक है, हुमायूं नामा जो है इसको गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया है। जिन लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो सभी लोग वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को भी सब्सक्राइब करें। नीति शतक तथा श्रृंगार शतक के लेखक कौन है? नीति शतक तथा श्रृंगार शतक के लेखक कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, मुंशी प्रेमचंद, रामधारी सिंह दिनकर या फिर भर्तृहरि? नीति शतक तथा श्रृंगार शतक, राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, भर्तृहरि के द्वारा इसको लिखा गया है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुद्रा राक्षस। ठीक है, स्टार बना लीजिएगा सभी लोग इस प्रश्न पर। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? सही आंसर है विशाख दत्त, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। विशाख दत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस को लिखा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला ऑप्शन है भगवत गीता तथा महाभारत के लेखक कौन है? भगवत गीता तथा महाभारत के लेखक कौन है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में छाप देंगे भगवत गीता तथा महाभारत के लेखक कौन हो जाते हैं। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर है वेद व्यास के द्वारा इन दोनों को लिखा गया है। भगवत गीता तथा महाभारत जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये वेद व्यास के द्वारा इसको लिखा गया है। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राजतरंगिणी बहुत ही फेमस पुस्तक है, तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर छाप देंगे। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाता है इसका कल्हड़। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। कल्हड़ के द्वारा राजतरंगिणी पुस्तक को लिखा गया है। कल्हड़ के द्वारा किसको लिखा गया है? राजतरंगिणी को। पद्मावत के लेखक कौन है? बहुत ही फेमस पुस्तक है मित्रों पद्मावत, और इस पुस्तक के लेखक कौन है? किसके द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है? सही आंसर है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा पद्मावत को लिखा गया है, आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आईने अकबरी तथा अकबरनामा के लेखक कौन है? आईने अकबरी तथा अकबरनामा के लेखक की बात करें तो आईने अकबरी तथा अकबरनामा किसके द्वारा लिखी गई है? राइट आंसर है अबुल फजल, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ठीक है, अबुल फजल के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। सभी लोग वीडियो को शेयर करेंगे। वीजक के लेखक कौन है? वीजक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वीजक की अगर बात करें तो वीजक किसके द्वारा लिखा गया है? सही आंसर हो जाता है कबीरदास। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। कबीरदास के द्वारा वीजक को लिखा गया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चित्रगंधा, गीतांजलि तथा विसर्जन के लेखक कौन है? चित्रगंधा, गीतांजलि तथा विसर्जन के लेखक कौन है? तीन पुस्तकें हैं यहाँ पर, और इन तीनों पुस्तकों का एक ही राइटर है, यानी एक ही लेखक है। किसके द्वारा इनको लिखा गया है? सही आंसर हो जाता है रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा चित्रगंधा, गीतांजलि तथा विसर्जन को लिखा गया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला ऑप्शन है भारत भारती की लेखक कौन है? भारत भारती पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, कई बार एग्जाम में इस पुस्तक को पूछा गया है, तो इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, भारत और भारती, भारत भारती की अगर बात करते हैं तो इसको किसके द्वारा लिखा गया है? मैथिली शरण गुप्त के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। इंडियन फिलॉसफी के लेखक कौन है? इंडियन फिलॉसफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी लोग इसको नोट करेंगे स्टार बनाकर। ठीक है, इंडियन फिलॉसफी की अगर बात करें तो इसके लेखक कौन हो जाते हैं? सही आंसर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा इंडियन फिलॉसफी को लिखा गया है। इंटरनल इंडिया, इंटरनल इंडिया की बात करें तो इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है? इंटरनल इंडिया। सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर इंदिरा गांधी के द्वारा इंटरनल इंडिया को लिखा गया है, और इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री के रूप में इनको नियुक्त किया गया था। अगला ऑप्शन है कामायनी, आंसू तथा लहर के लेखक कौन है? कामायनी, आंसू तथा लहर के लेखक कौन है? तीन पुस्तकें हैं और तीनों पुस्तकों का एक ही लेखक है, तो उसका क्या नाम हो जाता है? सभी लोग कमेंट करेंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जयशंकर प्रसाद के द्वारा कामायनी, आंसू और लहर तीनों पुस्तकों को लिखा गया है। अनामिका तथा परिमल, अनामिका तथा परिमल की बात करें तो इस पुस्तक को किसने लिखा है? अनामिका तथा परिमल। सही आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा अनामिका तथा परिमल को लिखा गया है। यामा के लेखक कौन है? यामा की बात करें तो यामा के लेखक कौन हो जाते हैं? यामा
बहुत ही फेमस पुस्तक है, कई बार एग्जाम में इसको पूछा गया है। ठीक है, स्टार बना लेंगे इस प्रश्न पर। तो यामा की बात करें तो ये पुस्तक हो जाती है महादेवी वर्मा की। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। गोदान, गबन, कर्म भूमि तथा रंग भूमि के लेखक कौन है? यहाँ पर 4 पुस्तकें पूछी गई हैं और ये चारों आपकी एक ही लेखक के द्वारा लिखी गई हैं। ठीक है, 4, इसमें से किस लेखक के द्वारा लिखा गया है? मुंशी प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर कबीरदास। गोदान, गबन, कर्म भूमि तथा रंग भूमि के लेखक कौन हो जाते हैं? सही आंसर है मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा गोदान, गबन, कर्म भूमि तथा रंग भूमि को लिखा गया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला ऑप्शन है पल्लव तथा चिदम्बरम के लेखक कौन है? पल्लव तथा चिदम्बरा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पल्लव तथा चिदम्बरा के लेखक कौन हो जाते हैं? सुमित्रा नंदन पंत, भर्तृहरि, मलिक मोहम्मद जायसी या फिर महादेवी वर्मा। क्वेश्चन नंबर 28 है, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा इसको लिखा गया है, पल्लव तथा चिदम्बरा को। कुरुक्षेत्र तथा उर्वशी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुरुक्षेत्र तथा उर्वशी के लेखक कौन हो जाते हैं? उर्वशी बहुत ही फेमस पुस्तक है, कई बार इसको पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, तो इसके लेखक कौन हो जाते हैं? सही आंसर है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। कुरुक्षेत्र तथा उर्वशी की जो रचना की है वह किसके द्वारा? रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा इसको लिखा गया है। वेद व्यास तथा चरित्रहीन के लेखक कौन है? वेद व्यास तथा चरित्रहीन के लेखक कौन हो जाते हैं? कमेंट करेंगे सभी लोग और स्टार बना लेंगे इस प्रश्न पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए, सभी लोग वीडियो को शेयर करें। वेद व्यास तथा चरित्रहीन के लेखक कौन हो जाते हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय वेद व्यास तथा चरित्रहीन के लेखक है। एरिया ऑफ डार्कनेस, एरिया ऑफ डार्कनेस की अगर बात करें तो इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है? एरिया ऑफ डार्कनेस। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी BS न्यायपाल। ठीक है, BS न्यायपाल के द्वारा एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक को लिखा गया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। हितोपदेश के लेखक कौन हो जाते हैं? आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है और सभी लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, आप सभी के लिए होमवर्क है, तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा कि हितोपदेश के लेखक कौन हो जाते हैं और कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो सभी लोग कमेंट करें 32 क्वेश्चन में आपने कितने प्रश्नों का सही से आंसर किया, तो अपना स्कोर भी कमेंट करें और इस प्रश्न का भी आंसर कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।